हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए आपको सबसे पहले एक मैं जानकारी देना चाहता हूँ उन बिगनर्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना पेट रखा है या रखना है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण हमारे पेट्स को बहुत फेस करना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं उनके पेट में, जिसके कारण आपको और आपके पेट को बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन हमने ध्यान देना होता है, चाहे कोई भी ब्रीड है, उनका डाइट चार्ट, किस टाइम में हमने क्या खाना देना है उनको, किस तरह हमने प्रेपरेशन करनी है। और ये सबसे पहले जैसे अभी हमारे पास आ रखी हैं नियर 40 डेज़ के पपीज़ हैं। ये सिड्जू ब्रीड के हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट जो बड़ी ब्रीड्स होती हैं उनके तो 25 डे से शुरू कर देते हैं लिक करना खाना जो भी है अपने बाउल्स में, लेकिन जो छोटी ब्रीड्स होती हैं वो इतनी जल्दी लिक नहीं कर पाते। तो उनका हमने जो खाना रेडी भी करना है वो हमने किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले हमने पानी गर्म करना, पूरा पानी गर्म किया, उसके बीच में हमने जैसे अभी हमारे पास 3 पपीज़ हैं, हमने उनके हिसाब से हमने देखा है कि कितना उनको हमने फीड देना है। सबसे पहले हम नॉर्मली ये वाटर बॉटल है जो हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, आप वही ले सकते हो। इसके अंदर मैंने 60 ml पानी डालना है, मतलब कि 20 ml पर ईच डाइट हो जाएगी एक बच्चे को। 60 ml हो गया। और कुछ क्या करते हैं, प्रॉपरली इनको खाना अच्छी तरह रेडी नहीं करके देते। तो जैसे ही इन्होंने पानी के अंदर अपना सेरेलैक डाला तो डालते ही वो सोचते हैं चलो एकदम मिक्स हो चुका है तो वो दे देते हैं, उसके कारण भी कई बार पेट खराब होता है। और ये स्टार्टिंग एज होती है, जैसे अभी मदर से अलग हुए हैं छोटे बच्चे, तो उनको सबसे पहले हमें सेरेलैक ही देना है। हमेशा डायरेक्टली हमें कभी फीड के ऊपर नहीं डालना। कुछ लोग तो गलतियाँ कर लेते हैं कि वो डायरेक्टली क्या करते हैं, दूध देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी आदत बनी है कि डॉग को दूध देना चाहिए, उससे पेट खराब हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हमने पहले सेरेलैक को देना है। इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा सा डाला, उसके बाद हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। इसके बीच में स्कूप होता है, तो स्कूप का नॉर्मली मेजरिंग तो हमने अपने हिसाब से करनी होती है ना। तो देखो ना ज़्यादा पतला हो, अगर लिक्विड डाइट आप ज़्यादा दोगे तो लिक्विड डाइट का क्या होगा, बार बार जो पपीज़ हैं वो यूरिन ही पास करते रहेंगे और उसके बीच में जो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स होती है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें कोशिश करना है सेमी सॉलिड से थोड़ा सा पतला हो, ताकि जो फीडिंग है इसका फॉर्मुलेशन है वो प्रॉपर बराबर हो सके। धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आपने मिक्स करना है, एकदम इकट्ठा नहीं आपने डालना। और इकट्ठा डालोगे तो कई बार जो क्या होता है, कुछ कुछ पीसेस रह जाते हैं, आगे से निपल भी बंद हो जाता है। और प्लस उसमें क्या होता है कि वो जो सूखा पेट के पेट में जाएगा और पेट भी खराब हो जाता है चीज़ों से। और हमेशा क्या करना है आपने, कभी भी ऑलमोस्ट आजकल काफ़ी फैमिली जो हमारे पास आती हैं वो हमें बोलते हैं कि हम अपने पेट को सेरेलैक दे रहे हैं लेकिन उसका पेट खराब हो रहा है। वो रीजंस क्या होते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं, वो उनको बोलते हैं कि हमें सेरेलैक चाहिए। वो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये क्या करते हैं, वो नेस्ले का ह्यूमंस वाला सेरेलैक देते हैं। वो कभी भी अपने पपीज़ के लिए आपको यूज़ नहीं करना। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और प्लस उसमें जो इंग्रेडिएंट्स की जो पेट को जरूरत है वो ह्यूमन को नहीं होती। तो ह्यूमंस को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उनका सेरेलैक, इसलिए क्या करते हैं कि जब वो आप वो देते हो तो उनको डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी मैंने रूट्स का लिया हुआ पप बूस्टर है, अलग अलग कंपनीज के काफ़ी सेरेलैक्स आते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हो, कौन सी ब्रीड है, ब्रीड टू ब्रीड भी वेरी करता है, प्लस डेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। कुछ अगर ज़्यादा छोटे होते हैं पपीज़, ये मान के चलो आप जैसे 10 दिन का किसी के मदर के नीचे दूध नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन आ गई है, या आप मान के चलो किसी किसी फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि डेथ हो जाती है किसी प्रॉब्लम के कारण, तो उनको स्टार्टिंग में हमने क्या करना होता है, मिल्क आता है इनका, फर्स्ट डे से स्टार्ट हो सकता है वो मिल्क देना होता है। लेकिन अभी पपीज़ ऑलमोस्ट 40 डेज़ के हो चुके हैं, तो इनको अभी हमने प्रॉपर एक रेडी करके सेरेलैक का फीड इनकी वो हमने देनी है। और दिन में हम सिर्फ 3 बार देते हैं स्टार्टिंग में। अगर ज़्यादा फीडिंग करते रहोगे, क्योंकि पपीज़ हैं, खा लिया और सो लिया, अगर ज़्यादा फीडिंग आप करोगे तो कई बार क्या होता है, ऐसी कंडीशन में इन्फेक्शन वैसे ही बढ़ जाती है। क्योंकि कोई भी फूड है अगर लेने के बाद अगर आप प्रॉपर उसका कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं हो तो उसका पेट खराब हो गई। ये बिगनर्स के लिए वीडियोस है, जब आपने पेट लिया
स्टार्टिंग टाइम है जो अभी आप सेरेलैक दोगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन सा फूड कितनी देनी चाहिए, कौन सा फूड बेस्ट किस पेट ब्रीड के लिए। नॉर्मली क्या होता है, जितना भी इन्होंने फॉर्मुलेशन यूज़ किया वो हर पेट टू पेट वेरी भी करता है, क्योंकि कुछ पेट्स होते हैं ओवर एक्टिव ब्रीड्स होती हैं, कुछ होते हैं खा लिया और सो लिया बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, और ये फीड का भी अलग अलग रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमने सब जितने भी फीड हैं सभी का हमने रिजल्ट चेक कर चुके हैं कि कौन सा डॉग को बेटर डाइजेशन होगा और किस तरह का उनका डॉग का ग्रोथ होगा। और अभी हम ये पेट्स हैं, अभी पेट्स को भी देखो, अभी आपको आवाज़ भी आ रही है, भी चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनका भी फीडिंग का टाइम हो रहा था, भूखे हैं अभी बच्चे। तो अभी हम पहले रेडी करके उनको फ्री कर देंगे और आपको वो भी बताएंगे कि आपको पिलाना भी कैसे चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि पेट्स को जैसे अभी आए हैं तो उन्होंने कभी जिनसे हम लेके आए हैं बच्चों को, तो उन्होंने भी कभी इनको फीडिंग नहीं करवाई निपल से, तो अभी उनको भी आदत नहीं है कभी कुछ निपल के साथ अच्छी तरह पीने की। सबसे पहले हम सेरेलैक रेडी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और अभी ये जो अपना फीड है अभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और क्योंकि हमने गर्म पानी डाला था सबसे पहले अभी हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो ज़्यादा गर्म तो नहीं अभी है, इस टाइम बिल्कुल अभी रेडी हो चुका है फीड देने के लिए। कभी भी ठंडा इनको बिल्कुल ठंडा हो जाए तो वो कभी नहीं देना चाहिए, खांसी लग जाती है छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए हमने बिल्कुल हल्का सा करना है इसके बीच में। आइए तो भी हम वापस को फीड देने शुरू करें कि ये बच्चे जो है एक बार नीचे थोड़ा भाग लें, हल्का फुल्का जब ये भागेंगे तो जिसको फ्रेश होना होगा वो भी हो जाएगा। Come on, come boy, come boy, come boy, come boy। ये सिड्जू ब्रीड है, इसीलिए हमने इनका जो है सेरेलैक उसी हिसाब से प्रिपेयर किया है, और 20-20 ml इनको सफिशिएंट है एक पपी को। देखो भी ये देखो भी इसने यूरिन पास कर लिया, अगर ये यूरिन पास ना करता तो फिर तो सब कुछ लिखना। पूजा पिलाना आपको। उसके बाद हमने बताया था कि डाइट देनी है। डाइट देने के बाद क्या देना चाहिए, सबसे पहले जैसे जाइमोपैड, डिजिटोन, अलग अलग इनकी मेडिसिन होती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। पूजा आना तो हमेशा क्या करें, जैसे छोटे पपीज़ होते हैं तो इनको डाइजेशन का, गैस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, तो कई बार खाना ज़्यादा ले लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ कम लेते हैं, तो हमेशा कोशिश करना है कि इनको एक डिजिटोन या जाइमोपैड में से कोई भी आपने ना इनको हमेशा, जैसे छोटी ब्रीड है तो इनको एक ड्रॉप ज़रूर देना आपने
सुबह शाम दे सकते हो, सुबह दोपहर शाम को भी दे सकते हो। ला लो। वो भी मारा था ना। ये बच्चा में थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, मे भी कल तो बढ़िया इसने खाना खाया था, तो अभी इसको जैसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती वैसे छोटे बच्चों में। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे कभी बता नहीं पाते। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक हमें मल्टीटामिन स्टार्टिंग से शुरू कर देना चाहिए 25 डेज से। इनके ड्रॉप्स आते हैं छोटे बच्चों के, विरोल ड्रॉप्स होते हैं, तो वो सबसे बेस्ट हैं। अगर आप वो दोगे तो हमेशा आपके जो पपीज़ हैं हमेशा एक्टिव रहेंगे। अभी थोड़ी देर, एक तो ठंड के कारण भी थोड़ा बच्चा अभी डाउन लग रहा है। अगर थोड़े टाइम के बाद और चेक करेंगे इसको 1 घंटे तक कि अगर बच्चा एक्टिव नहीं लगा, फिर इसको कोई ना कोई हम मेडिसिन देंगे इसको चेक करने के बाद।